सो फाइनली दोस्तों सन्नी देओल एंड अनिल शर्मा को लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट आज से मैंने कुछ दिन पहले की थी और वीडियो भी डाला था। लेकिन दोस्तों कुछ छपरी लोगों ने पता है क्या बोला, जबकि आपको पता है कि छपरी लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि सन्नी पाजी को कोई नई फिल्म मिल सकती है। अनिल शर्मा सन्नी पाजी की गदर 3 नो डाउट आ रही है और लगभग 2026-2027 तक आ सकती है। 2025 में तो नहीं आ रही बिल्कुल भी, लेकिन कुछ छपरियों को लग रहा है कि नहीं यार मैं झूठ बोल रहा था। दोस्तों आज मैं प्रूफ लेकर आया हूं, वो प्रूफ का स्क्रीनशॉट चिपकाऊंगा एंड आपको एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगी, यस इट इज ट्रू, इट इज अ रियल न्यूज एंड दोस्तों इट्स नॉट अ फेक। अनिल शर्मा एंड आपको बता दूं कि भाई साहब जी हाँ सन्नी देओल को लेकर एक बहुत बड़ी एक्शन मास मसाला गदर से भी बड़ी फिल्म इन दोनों ने साइन कर ली है एंड थिंग्स आर इन प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, एंड आपको बता दूं कि अनिल शर्मा रिसेंटली दोस्तों एक बैठक बिठाई गई और जितने भी इस नई फिल्म के टेक्नीशियंस मेंबर है, चाहे वो राइटर हो, कवि हो और दोस्तों स्क्रीन प्ले डायरेक्टर हो, तमाम लोग मौजूद हुए और अनिल शर्मा ने दोस्तों बैठक बिठाते हुए उनसे बात भी की और बता दूं पूरा खान पान भी अच्छे तरीके से रेस्टोरेंट में बैठे उसकी फोटोज भी शेयर की थी। और तो देर किस बात की, वीडियो को अंत तक देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई प्यार देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। सो भाई लोगों फिर क्या, अनिल शर्मा जी बेसिकली वहाँ बैठे, चर्चा का माहौल बना, लेकिन अभी उस टीम के अंदर कौन कौन लोग हैं, फिल्म का नाम क्या होगा, कास्टिंग क्या होगा, बजट क्या होगा, आई नो आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि रवि भैया इस फिल्म का बजट कितना होगा, कौन कौन से एक्टर हो सकते हैं। देखो दोस्त इतनी सारी अपडेट तो अभी नहीं मिली है क्योंकि अभी तक इस फिल्म का प्री प्रोडक्शंस इन अ प्रोसेस में है। अभी मैं ये भी नहीं बोल सकता कि यार हाँ ये स्टार्ट हो चुका है क्योंकि अभी थिंग्स आर इन प्लानिंग। जी हाँ, आपको बता दूं कि उस शाम को अनिल शर्मा के साथ जो नजर आए, जी हाँ गदर 2 एंड जीनियस मूवी आई थी अनिल शर्मा की। आपको बता दूं उसके जो स्क्रीन प्ले, पोइट और राइटर बेसिकली कह सकते हो आपकी लेखक चित्रांकन जिनका नाम है सुनील सिरवैया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि उसके साथ साथ जे टाइम्स ऑफ इंडिया के जे उमा महेश्वर राव करके भी एक शख्स थे जो वहाँ मौजूद थे एंड जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में जर्नलिस्ट है। रवि शेट्टी जो प्रोड्यूसर है, बेसिकली कई फिल्मों में उन्होंने पैसा लगाया एंड यू कैन से इट्स भैया पीछे जो खड़ा होता है प्रोड्यूसर, पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर वो था। उसके अलावा दोस्तों अमजद अली जो बेसिकली डायरेक्टर है दोस्तों एंड राइटर डायरेक्टर है यू कैन से। इसके साथ साथ दोस्तों और भी तमाम शख्स वहाँ मौजूद हैं जो बेसिकली इस फिल्म के टेक्नीशियंस मेंबर हैं। अनिल शर्मा जी उस पर चर्चा की है और अभी तो जो न्यूज़ मुझे पता चली है दोस्तों, इस फिल्म का बजट जो है 50 से 60 करोड़ बेहद ही कम होगा। हम सबको पता है दोस्तों कि गदर 2 ने रिकॉर्ड बना दिया था। अनिल शर्मा एंड ऑफ कोर्स सन्नी देओल जब साथ में काम करते हैं ना भाई, और जब भी ये दोनों की जोड़ी साथ में आती है ना भाई, कुछ बड़ा हंगामा होता है और ये बात हम सबको पता है कि भाई बहुत बड़ा बवाल भी हो जाएगा। आप खुद सोचोगे अनिल शर्मा अगर जो अपने 2 भी लेके आ रहे हैं, अपने मूवी में काम किया था, गदर 3 ला रहे हैं और ऐसे में नई फिल्म की अनाउंसमेंट हो जाए जो कि बहुत जल्द हो सकती है अनाउंसमेंट। ये फिल्म देखो यार 2025 में तो नहीं आएगी, पहली बता दूं। हाँ चांसेस है 2026 में आने की क्योंकि अभी तो इसका इस साल पूरा प्री प्रोडक्शन चलेगा, शूटिंग लोकेशंस क्या होगी, कास्टिंग कौन कौन होगा, बजट देखो दोस्तों 60 करोड़ के आसपास ही घूमेगा। जी हाँ, जी इसका बैनर होगा, जी भी बैनर हो सकता है और हाँ MM मूवीज बोले तो अनिल शर्मा प्रोडक्शन हाउस वो भी कहीं ना कहीं इन दोनों के मिलकर ये फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली और कम से कम बजट में दोस्तों ऐसी फिल्म बनाने की चेष्टा कर रहे हैं कि शायद अनिल शर्मा को पता है कि जो गदर 2 60 करोड़ कमा के 60 करोड़ बनाकर लगभग 400 करोड़ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया, शायद दोस्तों ये फिल्म भी जो कि अभी अनटाइटल है और इस मूवी का नाम घोषणा अभी हुई नहीं है। दोस्तों पहली बात तो इस मूवी का नाम क्या होना चाहिए जरूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों ये मूवी जो है थिएटर रिलीज होगी। पहली बता दो अनिल शर्मा OTT पे नहीं जाएंगे सन्नी देओल को लेकर, थिएटर रिलीज होगी और भाई साहब ये फिल्म भी 500 करोड़ के क्लब में शामिल होगी। यूँ कह लो कि यार भाई फुल टू फुल एक्शन और इस फिल्म के अंदर भाई सन्नी पाजी फुल फ्लेज अवतार में नजर आएंगे एक्शन करते हुए, स्टोरी अलग होगी। हाँ कास्टिंग को लेके बात करूं तो कास्टिंग के लिए 2-3 नाम है बट आई वुड प्रेफर कि यार इसके अंदर ऑफ कोर्स यार हम अमीषा पटेल को गदर के लिए ही सन्नी पाजी को देखते हैं कि यार अमीषा पटेल सन्नी देओल का मतलब है गदर, बट आई वुड रिक्वेस्ट अनिल शर्मा जी की यार
अमीषा पटेल को भी इसमें कास्ट कीजिए एंड अमीषा पटेल के साथ सन्नी पाजी का एक नया बॉन्ड, एक नई फिल्म के साथ लाइनअप तैयार कीजिए। शायद क्या पता अमीषा पटेल जी का लक ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है, तो क्या पता सन्नी देओल की ये फिल्म अमीषा पटेल के साथ एक बड़ा पर्दे पे हंगामा कर दे। और जनता सबको पता है कि यार गदर में हमने अमीषा पटेल और सकीना और तारा सिंह को देखा, एक बार नई फिल्म में एक नए गेटअप के साथ, नई स्टोरी के साथ जब देखेंगे तो क्या ही बवाल होगा। तो आई वुड से कि कम से कम अमीषा पटेल को मेन कास्ट दीजिए। इसके अलावा बाकी तो साउथ की भी एक्टर है, नॉर्थ के है। और अनिल शर्मा जी प्लीज़ ये मूवी पैन इंडिया होनी चाहिए, केवल नॉर्थ में नहीं चलनी चाहिए, पैन इंडिया मूवी होनी चाहिए। थोड़ा बजट खर्च कर देना, लैंग्वेज डब्ड करके रिलीज कर देना, पैन इंडिया जरूर होनी चाहिए। नहीं तो ऑफकोर्स सन्नी पाजी अब पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं, सिर्फ नॉर्थ तक सीमित नहीं है। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट। हाँ, अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। ये स्क्रीनशॉट हमारी बात हुई थी जब दोस्तों सुनील सिरवैया जो कि गदर 2 जीनियस मूवी के स्क्रीन राइटर है, जो बेसिकली अनिल शर्मा की इस फोटो में आप देख सकते हो बैठे हुए हैं। तो आपको बता दूं कि जब उनसे बात हुई तो उनसे पूछा गया कि सन्नी सर एंड अनिल शर्मा की जो न्यूज़ है क्या वो रियल है। सन्नी सर अनिल शर्मा को एक नई फिल्म के साथ फैंस लोग देखना चाहते हैं, और क्योंकि कम बजट में ही देखना चाहते हैं, क्योंकि कम बजट की फिल्में एक्चुअली जल्दी हिट और ब्लॉकबस्टर हो जाती है, रादर देन 200-300 करोड़ की फिल्मों को हिट और ब्लॉकबस्टर होने के लिए एक टाइम देना पड़ता है, उतना कलेक्शंस करना पड़ता है। तो रिस्क नहीं लेना। सन्नी पाजी कम बजट की फिल्मों में भी 500 करोड़ कमा ले तो भाई साहब उससे प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर और सन्नी पाजी सबको फायदा होगा। तो ऐसे में दोस्तों जब उसका रिप्लाई आया, आप देख सकते हो, फोटो भी देख लो आप, कहीं आपको लोगे कि यार ये कौन है। सुनील सिरवैया बेसिकली उनका जो रिप्लाई आया वो रिप्लाई था कि थिंग्स आर इन प्लानिंग। इसका मतलब पता है दोस्तों क्या होता है? यस इट इज़ ट्रू, ये न्यूज़ कन्फर्म है। और यस दे आर वर्किंग ऑन प्री प्रोडक्शन पार्ट है, दे आर वर्किंग ऑन दिस फिल्म। काम चल रहा है, चीज़ें प्लानिंग हो रही है, इसका मतलब चीज़ें बनेगी ऑफ कोर्स, 100% श्योर है, बन रही है, नॉट बनेगी, बन रही है। और ऐसा हो गया दोस्तों तो एक बार फिर से अनिल शर्मा, सन्नी पाजी, ये दोनों की जो जोड़ी है आग लगा देगी बॉक्स ऑफिस पे। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये थी बड़ी न्यूज़। हेटर लोग, छपरी लोगों, जो लोग अब बार बोलते हो ना कि यार रवि भाई आप फेक न्यूज़ देते हो, तो अब आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। एंड दोस्तों ये आपके स्क्रीनशॉट, मुझे पता है आप लोगों को पता है रवि भाई रियल न्यूज़ लेकर आते हैं, लेकिन आपके लिए ये स्क्रीनशॉट नहीं लगाया मैंने, उन नमूनों के लिए लगाया है, छपरियों के लिए लगाया है जो हर बात पे बोलते हैं कि यार नहीं, क्योंकि उनको पता है रवि भाई जो है ना सन्नी पाजी को सपोर्ट करते हैं, और सन्नी पाजी को सपोर्ट का मतलब है कि ये लोग मुझे हेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पक्का हेट करेंगे, क्योंकि छपरियों को पता है कि सन्नी पाजी जो है वो बॉलीवुड के आकाओं की फाड़ सकता है, इसीलिए दोस्तों मुझसे हेट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहोगे उन छपरियों को? अब तो उनको प्रूफ भी मिल गया है, कमेंट करके उनको लताड़ना शुरू कर दो इसी कमेंट सेक्शन में। एक बंदा 20-20 बारी कमेंट करेगा। दोस्तों क्या लगता है अनिल शर्मा सन्नी देओल की मूवी, जी दोस्तों, इसका नाम क्या होना चाहिए? कोई तड़कता भड़कता नाम अगर दिमाग में है तो बताओ, मैं अनिल शर्मा से शेयर भी करूंगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताओ। और क्या ये फिल्म 1000 करोड़ एक बार फिर से लोडिंग होगी? जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर, जय हिंद।